हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठेगा, चौड़े होके बैठेगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और तबाही लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो नेगेटिव सेंटेंस है। आपको तो पता ही होता है, इसमें सब सेम वही होता है, बस क्या होता है नहीं के लिए नॉट लग जाता है। और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो हैड है, हाइड बीन, हाइड के तुरंत बाद नॉट, फिर उसके बाद हम लोग बीन लिखेंगे। बस इतना ही चेंजेस है और सारा शीर्ष नियम पूर्वत रहता है पहले की तरह। ओके जी, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये इसका पहचान है, मैंने आपको बताया भी था। हमारा आज से टॉपिक यहाँ से है, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। आप लोग नकारात्मक वाक्य को जानते हैं, जहाँ पे किसी कार्य को नकारा जाता हो, ना किया जाता हो, जिसमें ना ही और कभी नहीं, ऐसे दो शब्द होते हैं निगेटिव वर्ड। ओके जी, तो देखिए अनुवाद के नियम क्या कह रहा है। यदि वर्ब निगेटिव हो तो नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नॉट, तथा कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग सहायक क्रिया जो हमारा हैड था उसके तुरंत बाद कर देंगे। हैड बाद नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद भी लिखेंगे। फिर फर्स्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे और शेष नियम पूर्ववत मतलब पहले की तरह रहेगा। ओके जी, आप देखिए स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, चेंजेस कहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है, फिर उसका जो हेल्पिंग वर्ब है हैड नॉट, हैड बीन होता था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन हो गया है। ओके जी, परफेक्ट टेंस में तो हैड ही था सिर्फ, तो हैड के तुरंत बाद ही नॉट लग जाएगा, उसके बाद हम लोग बीन लिखेंगे। बस इतना ही चेंजेस है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे। ओके जी, और हाँ, आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, बजे और घंटे के लिए, देखिए जो हमारा बजे के लिए रहता है उसके सिंस का प्रयोग करेंगे और घंटे के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। ओके जी, अब देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, हम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे। देखिए इसमें नहीं शब्द आ गया ना, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर मैं नहीं को हटा दूं तो हम 2 दिन से स्कूल जा रहे थे, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। लेकिन इसमें नहीं शब्द आया तो ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी। वी मतलब हम या हम लोग। इसमें चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सबके साथ हम लोग एडजेक्टिव क्या लगाएंगे, हाइड का ही प्रयोग करेंगे। हाइड, क्या हम लोग बीन भी लिख दे, नहीं, उसके बाद नहीं के लिए नॉट लिखेंगे, क्योंकि रूल हमारा यही कहता है कि जो हमारा नॉट है हाइड के तुरंत बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, वी हैड नॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन। बीन हो गया, हैड नॉट बीन। अब देखिए क्रिया कौन सी कर रहा था, जाने का, तो जाने का हमारा होता है गो। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गोइंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा था, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल जा रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कूल। अब देखिए हमारा इसमें अदर वर्ड नहीं है तो छोड़ देंगे, अब सिंस या फॉर का यूज करेंगे। अब देखिए जो हमारा ये 2 दिन से है, क्या ये इसमें इसने ये बताया कि वह कौन सा दिन था, संडे था कि मंडे था कि ट्यूसडे था, इसने ये इंडिकेट नहीं किया है कि 2 दिन कौन सा था। तो ये हमारा अनिश्चित समय हो जाएगा, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, फॉर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर कितने दिन से नहीं जा रहा था, 2 दिन से, इसका मतलब 2 days। ओके जी, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, तो चलिए। अब देखिए जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका जो रूल्स है, एक होता है, उसमें 2 रूल्स होते हैं, एक यस या नो टाइप के होते हैं और एक डब्ल्यू एस टाइप के होते हैं। मतलब जिसमें प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे या तो पहले आएगा या फिर तो बीच में आएगा। यही 2 रूल्स है, बस छोटा सा डिफरेंस होता है। तो चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए, यदि प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द का मतलब मैंने क्या बताया, जैसे क्या हो गया, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, ऐसे। ओके जी, से शब्दों से प्रारंभ हो मतलब शुरू हो, तो उन प्रश्न सूचक शब्दों मतलब क्या का, क्यों, कैसे शब्दों की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके अनुसार, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया जो हमारा है हेड लिखते हैं, फिर कर्ता को लिखते हैं, फिर उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, तथा फिर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस में हमारी चलती नहीं मर्जी, क्योंकि इसमें लगता है आईएनजी। ओके जी, अब देखिए जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, इसने क्या बताया है, इसने कहा कि अगर जो हमारा प्रश्न सूचक शब्द है उसकी अंग्रेजी उसकी अगर वो पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम लोग वाट या ना लिख करके बल्कि हैड का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद
क्या करेंगे, बीन लगाएंगे, फिर और शेष नियम पहले की तरह करेंगे। स्ट्रक्चर में भी वही बताया कि सबसे पहले हमने हेड लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन, फिर वर्ड के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड होगा तो अदर लिखेंगे, अगर नहीं होती तो छोड़ देंगे। उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे निश्चित या अनिश्चित समय के लिए। देखिए जैसे ये देखिए जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या वह सोमवार से एक पुस्तक पढ़ रहा था। ओके जी, देखिए ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर ध्यान दें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये जरूर रहता है। ओके जी, तो देखिए क्या शब्द पहले आया है तो इसकी अंग्रेजी क्या हम व्हाट लिख दें, नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके अनुसार हेड लगाएंगे। ओके जी, तो क्या हो जाएगा, हेड। तो क्या की अंग्रेजी मान लीजिए हो गया, हेड हो गया, हेड हो गया ना। उसके बाद क्या रहा, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो हेड ही। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। ओके जी, अब देखिए पर का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ने का होता है रीड, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में हमारी चलती नहीं है मर्जी, क्योंकि इसमें लगता है आई एन जी, रीडिंग। उसके बाद क्या पूरा था, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक पुस्तक, तो अ बुक, रीडिंग अ बुक। अब उसके बाद क्या कह रहा है, सिंस या फॉर लगाइए। ये बताइए सोमवार से पढ़ रहा है ना, ये एक फिक्स डे है कि वो सोमवार से पढ़ रहा है। अगर दे देता कि वो 1 या 2 दिन से पढ़ रहा है तो हमारा फिक्स नहीं होता। इसने इसने डायरेक्टली बता दिया कि वो सोमवार से ही पढ़ ही रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंस मंडे, MONDAY एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे। ओके जी, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाक्य एक बार देखिए, देखिए इसमें इसमें एक खासियत है, इसमें नहीं शब्द भी आया है और ये वाट भी आया है। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, मतलब ये निगेटिव भी है एक तरह का और इंट्रोगेटिव है, मतलब प्रश्नवाचक भी है। इसको कैसे करेंगे, इसका बहुत ही सिंपल फंडा रहता है, सेम वही रहता है, बस जो ये हमारा ही है, जैसे भी मैं यहाँ पे लिखता क्या वह सोमवार से नहीं पढ़ रहा है, तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। ओके जी, बस इतना ही चेंजेस करते हैं। देखिए हम कैसे करते हैं इसको। तो हमारा पहले क्या आ गया, क्या शब्द, तो इसके लिए हम लोग वाट ना लिख करके बल्कि क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। तो ये यहाँ पे हमारा हेड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, हेड लगा चुका, हमने लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे मतलब दे। तो क्या हो गया, दे, दे हैड दे। उसके बाद क्या कहेगा, नॉट, नॉट। अब उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नहीं के लिए नॉट। तो क्या हो जाएगा, हैड दे नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। मतलब सेम वही है, बस सिर्फ हम लोग सब्जेक्ट के बाद तुरंत बीन नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। इसमें जो ये हमारा था, बस यही हम लोग क्या कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर बाई चांस आ जाए बात में तो नॉट हो गया। अब उसके बीन हो गया। अब क्रिया ये कौन सी कर रहा था, ये तो जाने की कर रहा था, तो ये हमारा गो हो गया। और गोइंग में हम लोग आईएनजी लगा देंगे गो में, क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस है, इसके फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आईएनजी। बीन हो गया था, उसके बाद क्रिया जाने कर रहा था, फिर हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। उसके बाद कहाँ जा रहा था, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाजार का हो जाएगा, मार्केट। अब देखिए ये 3 दिन से जा रहा था, इसने ये नहीं बताया कि ये सोमवार मंगल और बुधवार तीनों दिन इससे जा रहा था, नहीं, इसने ये बताया कि ये सिर्फ 3 दिन से जा रहा था। और वह कौन सा दिन है इसने ये नहीं बताया है। इसका मतलब ये फिक्स नहीं है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर 3 days। ओके जी, एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर लगा देंगे। आई होप कि आपको ओवरऑल समझ में आ गया हो। यहाँ ना समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों। ओके जी, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। ओके जी, तो अब देखिए हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप कंप्लीट हो गया है। अब देखिए WS टाइप में क्या रहता है, जिसमें क्या कब क्यों कैसे बीच में आते हैं। जैसे ये जो हमारा वर्ड है ये हमारा बीच में आ जाएगा और ऐसे वाक्य बनेगा, वह है क्या। यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे ला दूं तो क्या हो जाएगा, वह है क्या सोमवार से एक पुस्तक पढ़ रहा था। तो कुछ नहीं होता है, जो हमारा क्या शब्द जो बीच में आएगा, बस हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, वाट। वाइट हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मंडे। ओके जी, बस क्या करते हैं, जब अगर बीच में आ जाए उसकी अंग्रेजी पहले लिख देते हैं और शेष नियम यही रहता है। ओके जी, बस यही इतना ही चेंजेस होता है। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया हो। ओके जी, तो इसी के साथ हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समाप्त हुआ। तो हम लोग अगले दिन से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक नई पहल की शुरुआत करेंगे। तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फ्री रहेगा एक और पढ़ाई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।